SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और प्रश्नकाल में हमारे साथ आज हैं वो शख्सियत जिनकी लीडरशिप में भारतीय हॉकी टीम ने भारत के लिए करीब 4.5 दशकों के मेडल के सूखे को ख़त्म किया है। मेडल की तलाश ओलंपिक में भारत को अरसे से थी। उस तलाश पर विराम लगा है और विराम जब लगा तो जो चेहरा उस टीम की अगुवाई कर रहा था वो है मनप्रीत हमारे साथ। प्रश्नकाल में आज उनके साथ बातचीत होगी। मनप्रीत, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। TV9 भारतवर्ष के साथ आप बातचीत कर रहे हैं और पूरे देश और दुनिया से आप मुखातिब हैं। बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, देशवासियों की तरफ से आपको असीम बधाइयाँ। थैंक यू सर। हमको तो अभी भी ये फीलिंग सिंक इन कर ही रही है अभी कि आपने ये कमाल कर दिया है देश के लिए। आप इसके साथ अब आप यू कम टू टर्म्स विद इट, अब आपको ये रियलाइज होने लगा कि हाँ हमने ये कर दिया है? बिल्कुल सर, कल मेडल सेरेमनी के बाद फाइनली फील हुआ कि हाँ कि हम लोगों ने करके दिखा दिया है। क्योंकि मैच जीतने के बाद वो अभी जब तक मेडल गले में नहीं था तभी तक थोड़ा सा फील हो रहा था कि यार कि हम लोगों ने जीत लिया है। बट जब फाइनली मेडल सेरेमनी के बाद जब हमारे पास मेडल आया, हम लोगों ने पहना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कि उस वक्त लगा यार फाइनली कि हम लोगों ने कर दिखाया कि इतने टाइम के बाद 41 ईयर्स के बाद हम लोगों ने फाइनली मेडल जीता है इंडिया के लिए। ये जाहिर है आप कह रहे हैं कि जब आप लोग पोडियम में खड़े हुए और जब मेडल गले में आ गया तब ये भरोसा आप लोगों को भी हुआ कि हाँ ये सपना नहीं है, हम हकीकत में देख रहे हैं ये सब कुछ। और हम सबको भी ऐसा ही लगा। हम जिसमें बिना छत्र के राजा कहलाते थे, बेताज बादशाह कहलाते थे, उस विधा में हमारे लिए इतना लंबा सूखा क्यों हो गया? इसकी वजह आप क्या समझते हैं? सर इसकी वजह से काफी टाइम, जैसे लास्ट 2 ओलंपिक्स में हमारा जो 2012 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं लगा रहा था, काफी डिजास्टर था हमारे लिए क्योंकि हम लोगों ने उसमें कोई मैचेस नहीं जीता था। बट उसके बाद टीम ने अगर देखा जाए तो काफी इम्प्रूव किया था। हम लोगों ने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता। बट जब ओलंपिक्स आए उसमें हम लोग मेडल नहीं जीत पाए, हम लोग क्वार्टर फाइनल लूज किया। बट अभी देखा जाए तो फाइनली इतने टाइम के बाद टीम ने काफी हार्ड वर्क किया। मुझे लगता है कि इस बार काफी सेक्रीफाइस करने के बाद फाइनली ये जो अचीवमेंट हमें मिली है। तो बट आई थिंक काफी टाइम लग गया। बट मैं भी नहीं कह सकता कि हाँ की रीजन क्या था इस चीज के पीछे। बट फाइनली एटलीस्ट हम लोगों ने ये अचीव किया है अभी सर। तो इस बार जब आप लोग पहुंचे थे ओलंपिक में तो ये था क्या कि इस बार हाथ में कुछ आने वाला है और हो सकता है वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो, ऐसी कोई फीलिंग थी, या ये था कि बस बेस्ट देना है, जो आएगा उसको तकदीर माना जाएगा? सर एक्चुअली हमारा स्टार्टिंग से यही था कि हमें पोडियम फिनिश करना है। बट उसको पोडियम फिनिश करने के लिए हमें पहले क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। जैसे कि उसके लिए हमें पहले अपने जो हर मैचेस के ऊपर फोकस करना होगा कि हम लोग को किसी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और हर मैच में बेस्ट करके और जीतना है और पूल में टॉप करना है, कि क्वार्टर फाइनल खेलना है। तो इसका लक्ष्य तो स्टार्टिंग में से था, बट उसको अचीव करने के लिए हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप ऊपर गए। तो इससे क्या, क्योंकि एक कैंपेन भी चलाया था हम लोगों ने, टारगेट द पोडियम, आपने कहा कि पोडियम फिनिश करने के बारे में हमने सोचा था। मतलब आप जब अपने आप को साइकोलॉजिकली ये बताते हैं कि आपको पोडियम तक पहुंचना है तो उससे आपके परफॉर्मेंस में ओवरऑल रिफ्लेक्ट करती है क्या वो रेजोल्यूशन? बिल्कुल सर, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आए तो जो पूरी टीम ने जो डेडिकेशन और पूरा फोकस दिखाया था यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे आके हम लोगों ने, क्योंकि जब आप इवन आप डाइट से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे डाइनिंग हॉल में बहुत अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। आपका मन करता है कि मैं स्वीट खा लूँ, वो खा लूँ, तो किसी भी प्लेयर ने वो चीजें दूर रखी। हम अपने जो टारगेट था उसके ऊपर पूरा फोकस रखा और यही कहा कि यार कि अगर हम लोग अभी सेक्रीफाइस करेंगे तो डेफिनेटली अगर मेडल आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और यही था कि हाँ कि यार हमारे पास यही 20 दिन है, जब 25 दिन है, अगर हम लोग अभी पूरा फोकस रखेंगे, पूरा अपना डेडिकेशन दिखाएंगे, मेडल आने के बाद हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब आप लोग डाइनिंग हॉल में गए तो वो जगह जहाँ स्वीट्स रखे हुए थे, वहाँ आप लोगों के जाने के बाद भी कुछ रखा हुआ था या समाप्त हो गया था फिर?
नहीं सर, मेडल जीतने के बाद हम लोग जब कल गए थे तो वहाँ पे सब कुछ वहीं पे था। तो काफ़ी प्लेयरों ने कुछ अलग से अपना-अपना जो उनका मन कर रहा था उन्होंने उस हिसाब से खाया, क्योंकि जो इतने टाइम से नहीं खा रहे थे, बट उन्होंने अभी उन डिज़र्व करते थे कि वो अभी थोड़ा-सा सेलिब्रेशन करने के लिए। तो जब फिर आपके पास सबके पास मेडल था, वो मेडल फिर आप लोग अलग रख के और रात में इत्मीनान से सो गए थे, या रात में अपने साथ ही मेडल लेके सोए और कई बार बत्ती जलाकर देखा भी कि हाँ ये साथ में है कि नहीं? नहीं सर, मेडल पहली बात तो सर नींद ही नहीं आई। कल रात तक लेट तक जागते रहे, क्योंकि इसके लिए बहुत संघर्ष किया, पूरी टीम ने बहुत हार्ड वर्क किया था। और एक हर प्लेयर का ड्रीम था कि हाँ कि ओलंपिक्स में मेडल जीतना। और जब आप वो ड्रीम अचीव कर लेते हो तो आपको नींद कम ही आती है। तो हमेशा यही था मेडल, और सभी ने जो मेडल था पूरा अपने साथ रखा था टेबल पे कि हाँ कि रात को मुझे लगता है बहुत प्लेयरों ने चेक भी किया होगा। प्रधानमंत्री ने आपको फ़ोन किया, और मैं ये भी चाहूँगा कि वो मेडल अगर आपके पास इस वक्त है तो आप हमारे दर्शकों को दिखा भी सकते हैं, और हम चाहेंगे कि वो दर्शक वो मेडल एक बार फिर से देख पाएँ। प्लीज़ दिखाइए ज़रूर उस मेडल को। क्या बात है, क्या बात है। ये जो हम देख के निहाल हो रहे हैं, ये आप ने महसूस किया, छुआ और हासिल किया। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जब आपको फ़ोन किया, उन्होंने ये भी बताया कि दोनों बार आपकी आवाज़ में उन्होंने फ़र्क महसूस किया, तब अब जब आपने लूज़ किया और तब आपने जब आखिरकार मेडल विक्ट्री हासिल की। तो ये आवाज़ बता देती है बहुत कुछ, मनप्रीत। बहुत सर, क्योंकि जब हम लोग सेमीफाइनल लूज किया था उसके बाद हम लोग ड्रेसिंग रूम में थे, तो तभी उनका फ़ोन आया था। तो पूरी टीम साथ में थी, उन्होंने तब मेरे से बात की और उन्होंने यही विश्वास दिलाया कि आप बहुत अच्छा खेले हो, पूरी कंट्री आपके साथ है, आप निराश मत होइए और आप जो आने वाला मैच है उसके ऊपर पूरा फ़ोकस करिए। कि अगर आप उसके ऊपर क्योंकि अभी जो हो चुका है उसको हम लोग बदल नहीं सकते, बट आने वाले टाइम को बदल सकते हैं। तो निराश ना होइए, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और प्रधानमंत्री सर और पूरा देश हमारे साथ है, अपना बस बेस्ट कीजिए। और उस वक्त काफी डिसअपॉइंटेड था, तो इसलिए उनको लगता है कि आवाज से पता चल गया था। और जब हम लोगों ने ब्रॉन्ज जीतने के बाद बात किया तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि हाँ कि आपकी लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बात किया तो तभी आप बहुत दुखी लग रहे थे, बट आज बहुत खुश हो आप। तो इसीलिए उन्होंने सारी पूरी टीम को बधाई दी और पूरी टीम को कंग्रेट किया, और ये बोला कि पूरी कंट्री को, पूरे देश को और उनको हमारे ऊपर पूरा गर्व है। और ये आपका जो मेडल मैच था, इसमें भी हम लोगों ने देखा कि पहले तो एक तरफा लग रहा था ये मैच, और उसके बाद आप लोगों ने जो कमबैक किया और पहले बराबरी पर लेकर गए मामले को और फिर विजयी बढ़त बना ली। तो उस समय आपको ये यकीन हो रहा था क्या, जब आप पिछड़ रहे थे पहले, आपको ये यकीन था कि बहुत जल्दी हम इस गैप को हटाएंगे और जीत जाएंगे, या उस समय लग रहा था देखते हैं क्या होता है? नहीं सर, एक्चुअली ऐसा था कि जब हम लोग सेमीफाइनल लूज किया उसके बाद हमारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी थी कि हाँ, क्योंकि जो हमारा माइंडसेट था कि हमें यहाँ से मेडल लेके जरूर जाना है। तो हम लोग जब सेमीफाइनल के बाद भी आए थे तो हमारे पास अभी पूरी टीम ने यही बात किया कि यार हमें सिर्फ हमारे पास अभी एक ही अपॉर्चुनिटी है, ये लास्ट 60 मिनट्स हैं। मतलब कि इसके बाद हमारे पास टाइम ही टाइम है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम लोग 60 मिनट अपने पूरी लाइफ के अभी यहाँ पे जोर लगा देंगे तो डेफिनेटली हम लोग घर खुशी खुशी जाएंगे और मेडल के साथ जाएंगे। तो जब हम लोग मैच में गए थे, हम लोग 3-1 से नीचे भी थे, तो पूरी टीम का कॉन्फिडेंस लेवल और पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हाई था और उन्होंने किसी ने गिव अप करने के लिए रेडी नहीं थे। तो 3 के नीचे होने के बाद भी पूरी टीम ने 100% दिया और यही कह रहे थे कि हम लोग गोल उतारेंगे और ये मैच जीतेंगे। तो वो कभी ऐसा फील नहीं हुआ पूरे मैच में कि हाँ कि यार हम लोग हार सकते हैं या कुछ भी है, क्योंकि एक दूसरे का बॉडी लैंग्वेज देख के तो एक दूसरे को मोटिवेशन मिला और लास्ट विसल तक पूरी टीम ने 100% दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।